ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे थे। अभी हम उन्हीं फॉर्मूलों के बेस एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन जैसे आपको प्रूव होना 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3 माइनस 4x की क्यूब। तो आप यहां से x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि sin को कैंसिल कर सके। तो हम यहां पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो देखिए थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा साइन इनवर्स x। तो लेफ्ट साइड में आपके साइन इनवर्स है, आपको जरूरत ही नहीं। आप सीधा राइट हैंड साइड में जाइए, यहां से साइन इनवर्स 3x की जगह रखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ओके, साइन इनवर्स ये फॉर्मूला आप याद लीजिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin की क्यूब थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में ये था sin 3 थीटा का, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप ऊपर से सब्स्टिट्यूट कीजिए, sin इनवर्स x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये प्रूव होना टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। तो यहां मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इनटू y। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इनटू y। x की वैल्यू का वर्क करेगा, ये y की वैल्यू की जगह। अब ऊपर आप देखिए एलसीएम आएगा 11 into 24, नीचे भी आप इस 2 को कैंसिल मत करना, तो ये जो एलसीएम सेम है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू देखिए आपके पास क्या बचेगी, 24 को मल्टीप्लाई कीजिए 48 प्लस 77। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 24 into 11, 24 into 11 हो जाएगा 264 माइनस 14 आपके पास। ओके, आप ऊपर से वैल्यू चेक कीजिए क्या बनी टोटल, और नीचे तो आपके पास बनी 250। ऊपर से अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो 125, 2 से कैंसिल हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस x बाय x, या मैंने ज्यादा से 1 प्लस x स्क्वायर आ जाए तो 4 टाइप में लिखवाई थी, इसमें आप क्या पुट करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू टेंजेंट या कोस। वो आपको ऐसे, या तो आप इसको टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिए या कोस थीटा। टेंजेंट पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आएगी टेंजेंट इनवर्स x, यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है? सीकेंट स्क्वायर, तो रूट से बाहर आपकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा। इधर आप लिखिए 1 बाय कॉस और इधर साइन बाय कॉस। कॉस से कॉस एलसीएम लेंगे आपका, पहले आप कॉस एलसीएम लीजिए और वो कॉस से कैंसिल हो जाएगा बाय साइन। अब आप इसका फॉर्मूला याद कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 साइन से साइन, साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल थीटा बाय 2। अब आप ऊपर से थीटा की वैल्यू रख दीजिए टेंजेंट इनवर्स x। ये आपका सिंप्लीफाई हो आ जाएगा। अगर वैसे हम कोई फॉर्मूला याद करें तो थोड़ा मुश्किल है, यहां से आपका डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां क्या कीजिए, cos माइनस साइन बाय cos प्लस डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इन।
इसके एंगल में cos से डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करोगे cos बाय cos 1, sin बाय cos टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट x, और ये फॉर्मूला याद कीजिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ये फॉर्मूला था टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस x 45। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस x, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए आपका ये लाइन, देखिए ये आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 cos, सबसे पहले हम अंदर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। 2 sin इनवर्स 1/2 sin ऑपरेटर में देखिए किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 6। तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 6। और आप वैल्यू देखिए आपकी क्या रहेगी, ये रहेगी cos पाई बाय 3 यानी 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 और यह है 1। अब 1 है टेंजेंट ऑपरेटर में देखिए किसकी वैल्यू होता है, टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, पाई बाय 4। एक बार सभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रीडिंग लीजिए। तो यहाँ पे हमें मेन सिंप्लीफाई करते जाना है, या जो फॉर्मूले हमने सीखे वो फॉर्मूले अप्लाई करते जाइए, तो आपका आंसर अपने आप आएगा। आपने लास्ट तक इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, कोई दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। हम 2-3 क्वेश्चन और इसके लेते हैं जिसे आपको सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square and cos inverse 1 minus y square by 1 plus y, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें इसमें, तो मैंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लिखवाए थे, 2 टेंजेंट इनवर्स के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे x के। पहला साइन में लिखवाया था साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, ये लिखिए। दूसरा कोस में लिखवा था कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये वाला पार्ट बन जाएगा, बस x को y से रिप्लेस कर देंगे। और तीसरा था टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो आपके पास जो भी टर्म थी टेंजेंट 1/2 बिकॉज है आपके पास, तो इसकी जगह ये वैल्यू रख लीजिए 2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस ये वैल्यू 2 टेंजेंट इनवर्स y। अंदर से 2 कॉमन आके यहां से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट तो अंदर आएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ओके, अंदर फॉर्मूला लगाइए टेंजेंट का, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने अपने फॉर्मूले अप्लाई करते रहना है, जैसे जैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई करोगे आपका आंसर अपने आप बनकर आपके पास आएगा। और देखिए क्वेश्चन आप, यहां पे हमने इक्वेशन को सोल्व करना 15 में, टेंजेंट इनवर्स x माइनस y बाय x प्लस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2, ये आपको पाई बाय 4 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको x की वैल्यू सोल्व करनी है। यहाँ पे तो x की वैल्यू सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं है हमें प्रूव करना है, यहाँ पे x की वैल्यू सोल्व करनी है। अब पहले फॉर्मूला लगाइए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो फॉर्मूला था x, ये कंप्लीट वैल्यू x की जगह है, प्लस y, और ये सेकेंड एंगल आपका y की जगह है, बाय 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये जो टेंजेंट इनवर्स आप इसको राइट में भेज दीजिए, सिंपल टेंजेंट हो जाएगा। ऊपर एलसीएम ये टर्म और डिनोमिनेटर में ये टर्म आपका एलसीएम आएगा।
एक मिनट, ये जो टर्म थी x माइनस 2 थी भाई यहाँ पे, तो ऊपर एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट और नीचे की कैंसिल टेंजेंट कर रही थी, तो यहाँ न्यू टर्म जो बनेगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में दोनों की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस अब इनकी प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4। आप टेंजेंट को राइट में भेज दीजिए, इनवर्स है तो सिंपल हो जाएगा। प्रोडक्ट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स मीन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स से एक्स आपकी कैंसिल हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 4 डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास माइनस 3 को उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है, आंसर अपने आप सॉल्व होकर हमारे पास आएगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2π/3, और एक और क्वेश्चन है 19th कोस इनवर्स कोस 7π/6। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि ऐसा नहीं आप सीधा साइन इनवर्स से साइन काट दोगे। मैंने आपको बताया था कि जब ये कैंसिल करते हैं आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अगर यहां पाई की वैल्यू रखेंगे 180, तो देखिए 180/3 60 इंटू 2 120, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, तो पहले आप इस एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे वैल्यू पाई से लेस देन है, तो पाई में से माइनस कीजिए, पाई में से क्या माइनस करें, इसको माइनस कीजिए 3π माइनस 2 π/3, इसको अगेन सॉल्व करोगे 3π माइनस पाई सेम 2π/3। अब आप इधर से इसको सोल्व कीजिए, पहले पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव और पाई की वजह से नो चेंज। अब आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, इसके लिए आपको फिर रेंज डोमेन याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां भी आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट से बाहर है, तो आप पहले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज कीजिए, पाई प्लस π/6, ये पाई से ग्रेटर वैल्यू है। अब यहां देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव, पाई की वजह से नो चेंज, और इनवर्स डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता, बीच में माइनस है, माइनस कोस में मैंने सॉल्व करना सिखा दिया में पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप इसको कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कीजिए, 6 एलसीएम 6π माइनस पाई 5π/6। तो इस तरह की एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।